नमस्कार, सिटी मॉर के खास कार्यक्रम बम बम भोले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर धाम के बारे में। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। कहा जाता है यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन मात्र से ही अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। यूँ तो हर साल यहाँ भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन सावन में भक्तों की संख्या यहाँ दोगुनी हो जाती है। प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिका पुरी भी कहते थे। यह सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, स्कंद पुराण एवं श्रीमद् भगवद गीता में महाकालेश्वर मंदिर के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है। एक प्राचीन कथा के अनुसार उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक बालक अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। राजा चंद्रसेन को पूजा करते देख वह काफ़ी उत्साहित हो गया और वह भी ठीक उसी तरह से पूजा करना चाहता था। चूँकि उसके पास साधन की कमी थी, तो वह रास्ते से एक पत्थर उठा लाया और उसे भगवान शिव का रूप मानकर उसकी पूजा पाठ करने लगा और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। माँ के कई बार भोजन पर बुलाने पर भी वह बालक वहाँ से नहीं उठता है। वह भगवान शिव के भक्ति में लीन रहता है। यह देखकर माँ काफ़ी क्रोधित हो जाती है और उस पत्थर को उठाकर फेंक देती है। यह देख बालक जोर जोर से भगवान शिव का नाम लेकर पुकारने लगता है और रोते रोते उसी स्थान पर मूर्छित होकर गिर जाता है। भगवान शिव बालक की भक्ति देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। जब बालक अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वहाँ पर एक दिव्य मंदिर खड़ा है। बालक प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगता है। माता की नज़र जैसे ही बालक पर पड़ती है, वह दौड़ते हुए बालक के पास जाती है और उसे सीने से लगा लेती है। फिर धीरे धीरे वहाँ भीड़ जुटने लगती है। लोग भगवान शिव की पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तभी हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान शिव अति शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है और यह फल इस बालक को प्राप्त हुआ है। जन्मों जन्मों से ऋषि मुनि तपस्या करने के बावजूद भी इस फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हनुमान जी आगे कहते हैं, इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। और इतना कहते ही हनुमान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी से इस स्थान को महाकालेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के उत्पत्ति को लेकर दूसरी कथा प्रचलित है। आइए हम उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता था, उज्जपीता नगर में रहता था। वह शिव का परम भक्त था। उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृत और सुव्रत। इसी समय रतिमाल पर्वत पर एक दुष्ट राक्षस दूषण रहता था। ब्रह्मा जी की तपस्या कर वह वरदान को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद वह अहंकारी बन जाता है। सारे देवलोक को वह अपने अधीन कर लेता है। सारे वेद और स्मृति धर्म को नष्ट करने लगता है। सभी देवतागण और ब्राह्मण काफ़ी विचलित हो जाते हैं और चारों ओर हाहाकार मच जाता है। इसके उपाय के लिए वे वेदप्रिय के पास जाते हैं और वेदप्रिय कहते हैं कि हमारे पास कोई सेना नहीं है, हम इस राक्षस का सामना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें भगवान शिव के शरण में जाना होगा। और वे सभी भगवान शिव के पार्थिव लिंग की पूजा करने लगते हैं। जब इस तथ्य का पता दूषण नाम के राक्षस को चलता है तो वह अन्य राक्षसों को ब्राह्मणों का नाश करने भेज देता है। तभी पार्थिव लिंग के स्थल पर जोरदार धमाका होता है और वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है।
गड्ढे से भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं और जोरदार दहाड़ लगाने लगते हैं। उनके हुंकार मात्र से ही सारे असुरों का नाश हो जाता है। फिर भगवान शिव ब्राह्मणों से वरदान मांगने को कहते हैं। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे भगवान, हमें मुक्ति दे दो और जनहित के कल्याण के लिए सदैव यहाँ पर बस जाओ। तब भगवान शिव उस गड्ढे में बैठ जाते हैं। उनके गड्ढे में बैठने के बाद शिवलिंग के चारों किनारे प्रकट हो जाते हैं और भगवान शिव महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को अर्पित भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार कई वस्तुएं भस्म से साफ और शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म का विशेष महत्व है। वहाँ भस्म का प्रसाद चढ़ाया जाता है और कहा जाता है उस भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा। तो आज हम बात कर रहे थे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे भगवान शिव के अन्य ज्योतिर्लिंग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।